हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आपको ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है। AB पैरेलल CD, ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। AD इक्वल्स टू BC, देखो आपको ये दिया हुआ है कि AD और BC ये दोनों लाइन कैसी हैं? इक्वल हैं। ठीक, सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, यानी ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद में बोला है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAB। आप क्या करोगे? दोनों डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो दोनों डायगोनल ड्रॉ करने से ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा? देखो ABC ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा और BAD यानी ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, और डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD यानी ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो ये दोनों को हम बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों देखते हैं। इन दोनों को देखने के लिए आप एक चीज ध्यान से देखें बेटा। देखो आपको एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूव करना है। इट मींस आपको ये वाला एंगल, ये एंगल A और ये एंगल B, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हमने क्या किया, इस ट्रेपेजियम में कुछ कंस्ट्रक्शन क्या की? मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्वाड्रिलेटरल के स्टार्टिंग में ही ये चीज बताई थी कि हमेशा ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम सभी क्वाड्रिलेटरल का बेस होता है। इवन जो पांचों की मैं बात कर रहा था उनका तो बेस होता है। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया, ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ की, जो AB जो साइड थी वो साइड को आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आगे प्रोड्यूस कर दिया, और इसको आगे प्रोड्यूस किया। उसके बाद में AD के पैरेलल C से होते हुए EC एक लाइन ड्रॉ की, जो यहाँ पर इस प्रोड्यूस्ड की हुई लाइन को कहाँ पर मिलती है बेटा? E पर मिलती है। ठीक है, E पर मिलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, तो क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है बेटा? इक्वल होती है। ठीक, अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखो इसके सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। आप एक चीज समझो कि AD इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? EC होगा, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद में आपको ये दिया हुआ है कि AD इक्वल्स टू क्या है? BC। देखो ये दिया हुआ है AD इक्वल्स टू BC, ये कहां से आया? गिवन। अब इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो AD के इक्वल क्या है? EC है, और AD के इक्वल ही क्या है? BC है। क्या मैं इन दोनों से मैं ये कह सकता हूँ कि EC इक्वल्स टू हो गया BC की? ये कह सकता हूँ। देखो ये BC और ये EC, ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप ट्रायंगल BCE, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल BEC, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से आया? बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक, ये दोनों एंगल कैसे आ गए बेटा? इक्वल आ गए। ठीक है, अब उसके बाद में आप एक चीज समझो। देखो एंगल A प्लस एंगल BEC इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो एंगल A और एंगल BEC यानी ये वाला एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। बिकॉज क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट साइड, सॉरी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल तो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इनका सम कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। उसके बाद में एंगल ABC प्लस एंगल ABC एंगल CBE इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये क्या हुए? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो ABC मतलब ये वाला एंगल और CBE मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इस वजह से ये कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब देखो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 की RHS क्या है? 180। इक्वेशन 3 की RHS क्या है? 180। अगर इन दोनों की RHS इक्वल है तो फिर ऑब्वियस सी बात है LHS भी इक्वल होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई इक्वेशन 2 and 3
हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई। ये मैंने कहाँ से कहा, इक्वेशन 2 और 3 से। अब आप ध्यान से देखो, एंगल सी बी ई किसके इक्वल है, एंगल बी ई सी के इक्वल है। देखो सी बी ई ये, और दूसरा कौन सा है, सी बी ई, और दूसरा बी ई सी। बी ई सी देखो ये रहा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये कैंसिल आउट कहाँ से हुए, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये कैंसिल आउट हो गए, और इक्वेशन 1 से कैंसिल आउट होते ही अब हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। और ए बी सी का मतलब क्या होगा, ये जो ए बी सी है वो ट्रेपेजियम ए बी सी डी के लिए कौन सा एंगल है, बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन इसका प्रूफ कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद में दूसरे के लिए आपको बोला गया है कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी होगा, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो देखो, अगर सी और डी को इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए बी सी ई, सॉरी ए ई सी डी, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। तो ए ई सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो उसके लिए सी डी और ए बी, या सी डी और ई सी ई ए, देखो ये सी डी और ये ई ए, ये दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो आप ध्यान से देखो, फॉर सी डी पैरेलल ए बी, सी डी पैरेलल ए बी एंड ट्रांसवर्सल ए डी। देखो ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। उसके लिए अगर मैं ए डी को ट्रांसवर्सल लाइन मानूं तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, उसके लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इसलिए इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही फॉर सी डी पैरेलल ए बी एंड ट्रांसवर्सल बी सी। अब की बार मैं ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी ले रहा हूँ, बी सी। तो जैसे ही मैंने ट्रांसवर्सल लाइन बी सी ली तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ भी रीजन को इंटीरियर एंगल। अब देखो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, सॉरी 1 2 3 तो उसमें हम दे चुके हैं, तो इसको 4 और 5 दे दो। ठीक है, 4 और 5 दे दो। तो अब देखो ये इक्वेशन 4 में RHS क्या है, 180, इक्वेशन 5 में RHS 180, तो इसका मतलब LHS भी क्या होगी, इनकी इक्वल होगी। तो y इक्वेशन 4 एंड 5, बाई इक्वेशन 4 एंड 5, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। और अब आपको पता है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर A इक्वल्स टू B प्रूफ कर चुके हैं तो A से B तो कैंसिल हो गया। तो अब क्या गया, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इसका मतलब इसका सेकंड पार्ट भी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए मुझे इसमें डायगोनल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए हम इसमें डायगोनल बनाएंगे, क्योंकि देखो इसमें बोला है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो अभी तो इसमें ट्रायंगल बने ही नहीं है, और वो ट्रायंगल कब बनेंगे, जब हम इसमें दोनों डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। ये तो मैंने बनाया डायगोनल AC और ये बनाया मैंने डायगोनल BD। अब आप देखो ट्रायंगल ABC, तो ABC ये वाला ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल BAD, तो BAD ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो अब इन दोनों को हम आसानी से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए देखें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो देखो आपको क्या क्या चीजें इक्वल मिलेंगी वो देखो। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि AD इक्वल्स टू क्या है, BC है, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो इसलिए AD इक्वल्स टू BC, और ये कहाँ से आया बेटा, गिवन है। ठीक, उसके बाद में अगली चीज क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि एंगल A कैसे आ गया इसमें। देखो
एंगल ए हम ले रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, कौन से में, बी ए डी में, इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में तो एंगल ए कंप्लीट ही शामिल है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें तो एंगल ए कंप्लीट शामिल है। ऐसे ही एंगल बी कौन से में आएगा, एंगल बी आएगा ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में। तो एंगल एबीसी में ट्रायंगल एबीसी में क्या आ गया, एंगल बी आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्लियर। उसके बाद में अगली चीज क्या इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, तो प्रूव। उसके बाद में ए बी इक्वल्स टू ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए बी, और ये कहां से आया, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो अब देखो साइड फिर एंगल फिर साइड, तो हम कह सकते हैं कि हेंस वाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला, तो अब डायगोनल को मैं ऑटोमेटिक इक्वल बोल सकता हूं। तो डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD, और ये कहां से आ गया बेटा, CT से। हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज होती है बेटा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हों वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम उन डाउट्स को ले लेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एमपीटी और उसका कन्वर्स भी देखेंगे। आपको बता दूं मैं कि एमपीटी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एमपीटी की फुल फॉर्म होती है मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो वो आपको अच्छे से देख लेनी है। उसका प्रूफ भी आपको अच्छे से समझ लेना है, एमपीटी और एमपीटी का कन्वर्स भी, दोनों बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 9th क्लास में भी आपके एग्जाम में आती है ये, और उसके बाद में एमपीटी पर बेस्ड ही होती है। मतलब एमपीटी इसमें हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल में, वहाँ पर सिमिलरिटी के लिए बीपीटी देखेंगे 10th क्लास में। तो एमपीटी बीपीटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और आगे चल के जब आप कंपटीशन में जाते हो तो कंपटीशन में भी एमपीटी और बीपीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए आपको ये थ्योरम्स बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, थ्योरम्स का फंडामेंटल अच्छे से समझ लेना है, और इसका प्रूफ भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई थ्योरम के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपनी मेहनत को करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।